गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शिवम सिंह एंड यू आर वेरी वेलकम टू फीमेल लर्निंग चैनल। ठीक है, तो ये वीडियो है अबाउट द कि कैसे प्रिपरेशन करनी है फॉर द पीएसयू एग्जाम्स। ठीक है, ये डिमांड एक थी कि गेट तो दे लिया, गेट पे रैंक भी ठीक ठाक आ गई, लेकिन पीएसयू एग्जाम को क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, टोटली उसी पे वीडियो है। तो देखो यार, पहली बात, आप जिस स्टेज पे हो ना कि गेट निकल गया अच्छी रैंक से और पीएसयू को क्लियर नहीं हो रहा है, इसी स्टेज पे था मैं 2017 में। मेरी भी गेट में स्कोर था मेरा 803 के आसपास स्कोर था, और रैंक भी 700 के आसपास थी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन मैं जितने पीएससी एग्जाम देता था, कोई भी क्रैक होता नहीं था, क्योंकि जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें ना, वो आप कवर अप कर ही नहीं सकते हो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो। गेट में क्या है, आपने सिंपल फॉर्मूले पढ़ लिए हर सब्जेक्ट के, हल्की फुल्की बेसिक नॉलेज है, तो आप गेट बीट कर ले जाओगे। और आपकी अगर आपकी एक्यूरेसी सही रह गई और लक आपका काम कर गया तो। ठीक है, तो गेट गेट यार एप्टीट्यूड का टेस्ट है, बेसिकली एप्टीट्यूड का है, आपके थ्योरेटिकल नॉलेज का नहीं कि आपको कितनी चीजें आती हैं, क्या पता है क्या नहीं पता है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हल्का सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे कि एक्यूरेसी आपके अंदर ना पड़े। ठीक है, तो आपका गेट निकल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, मेहनत बहुत लगती है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एक्यूरेसी को सही करने करने के लिए, तभी कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो ये हम यहीं स्टार्ट करेंगे कि कैसे पीएसयू के लिए प्रिपेयर करें। तो पहली बात है यार, पीएसयू के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये 2-3 महीने में नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि 2 महीने में क्रैक करें पीएसयू, आपके पास पहले से हो तो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बेस है तो, पहले से अगर बेस बना हुआ है तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर बेस ही नहीं बना हुआ है, आपने बस फॉर्मूले याद करके गेट का एग्जाम दिया, 22 लाख आपने रैंक ला दी, वो डिफरेंट थिंग है। आपका बेस है तो आप कर ले जाओगे, अगर बेस ही नहीं है तो आपको लगने वाला है कम से कम 5 से 6 महीने इसके लिए, क्योंकि बहुत आपने दिए होंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा लो, आप किसी का रिस्पॉन्स की लेके देख लोगे आप, तो ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरेटिकल आते हैं, और गेट में क्या होता है, गेट में 80 to 90% के आसपास न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो जमीन और आसमान का अंतर होता है पीएसयू के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, पहली बात, मैं सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट के लिए बता दे रहा हूँ, वही काम हर सब्जेक्ट के लिए करना है। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए आप लेते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे टफेस्ट टॉपिक है माना जाता है कंपेयर फॉर पीएसयूज। गेट क्लियर नहीं, गेट में क्या है यार, क्वेश्चन वो आता है बस, न्यूमेरिकल आएगा, सवाल लगा दोगे आप। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है कि आप कोई कोचिंग पकड़िए, कोचिंग आपने की हो, कोई ऑनलाइन की हो, ऑफलाइन की हो, कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी कर लो कोचिंग, लेकिन बेस्ट फैकल्टीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी से भी पढ़ लिया, कहीं भी लोकल कोचिंग से पढ़ लिया, तो वो बहुत एडवांटेजेस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ फैकल्टी उस लेवल की नहीं होती है। तो अब तो यार ऑनलाइन मीडियम काफ़ी अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हो कोचिंग वोचिंग। ठीक है, कोचिंग करिए। अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो नोट्स, जो कोचिंग के नोट्स हैं, जो अच्छे टीचर्स के नोट्स हैं, उनको आप ले लीजिए, उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए। और बहुत वैसे मत पढ़िए कि बहुत तेजी से चलेगा, एक दिन में पूरी किताब, एक दिन में पूरे नोट्स ही पढ़ दिए एक सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं, ये नहीं, ऐसा होता नहीं है। मतलब टाइम दीजिए, टाइम स्पेंड करिए उस नोट्स के साथ, तो आप सीखेंगे धीरे धीरे। और लर्निंग बहुत स्लो प्रोसेस है यार, आपके दिमाग की चीजें बहुत स्लोली बैठती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने एकदम पढ़ा, याद हो गया, पेपर में गए, कर दिया। ये बहुत यूनिक लोग होते हैं, वही कर पाते हैं, सबके बस का ये सब नहीं है। ओके, तो सिंपल चीज़ है कि आप किसी कोई कोचिंग ले लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है ऑफलाइन या ऑनलाइन है। अगर फैकल्टी बढ़िया है तो वो ऑनलाइन भी बढ़िया पढ़ाएगी, ऑफलाइन भी बढ़िया पढ़ाएगी। ठीक है, फैकल्टी के नॉलेज पे डिपेंड करता है टोटली। ओके, तो कोचिंग लीजिए या फिर नोट्स ले लीजिए। और ठीक है, जब कोचिंग करना शुरू कीजिए, तो जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट होता शुरू शुरू मतलब कंप्लीट होना शुरू होंगे, आप उनके शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है इसका तो आप जानते ही होंगे, कि जो चीज़ नहीं आती है आपको, जो या फिर इसमें आप गलतियां कर रहे हो, जो याद नहीं हो रहा रिवीजन करते समय या फिर क्वेश्चन लगाते समय जो गलतियां हो जा रही हैं, शॉर्ट नोट उसी का होता है। मतलब शॉर्ट नोट में पूरा कथा नहीं लिखनी होती है कि पूरी नोट्स को ही शॉर्ट नोट्स बना दिया, पूरा ही छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको नहीं आता वो लिखिए, फिर जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो जो आपकी नहीं आने वाली चीजें हैं वो कम हो जाएंगी, तो उनको आप हटाते जाइए। हटाते आप कई तरीके हो सकते हैं हटाने के, आप लाइन खींच दीजिए या कट कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, आपके नोट्स आप कुछ भी करिए उसमें। ठीक है, और किसी दूसरे शॉर्ट नोट मत लीजिए, कोई उसका कोई मतलब नहीं है यार, उस दूसरे बंदे ने अलग तरीके से बनाया हुआ है, तीसरे बंदे ने अलग तरीके से बनाया हुआ है। जैसे कि मेरा ही देख लो, अगर जो मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे उसमें आपको एनर्जी जैसे, मतलब मेरी अलग चीजें जो मुझे नहीं आती हैं, अलग चीजें मैं गलतियां करता हूँ, तो उसको कॉपी नहीं कर सकते किसी और के शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, अपना बनाइए, उससे पढ़िए। ठीक है, इतना हो गया। पहला कि आप अच्छी कोचिंग लीजिए, देन उसके नोट्स या फिर नोट्स, फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपको दिक्कतें होती हैं जहाँ पे। आफ्टर दैट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कि अभी कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप प्रीवियस ईयर मत बोलिए यार, वो बोले बिना काम ही नहीं हो सकता। जैसे कि ईएससी का जो प्रीवियस ईयर वो ग्रंथ है, ठीक है, और वो एकदम ग्रंथ है हमारे लिए। तो आप उसको लगाना शुरू कीजिए, चैप्टर खत्म होता है, ईएससी का प्रीवियस ईयर लगाइए, गेट का प्रीवियस ईयर लगाइए,
ठीक है, इससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। पहली बात देखो, जब आप पढ़ते हो तो पूरा आप नहीं सीख जाते हो एक बार में, बहुत कम चीज आप सीख पाते हो। जब क्वेश्चन लगाने जाओगे तब आइडिया लगेगा, अच्छा ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है। तो उससे आपको शॉर्ट नोट्स बनना शुरू होंगे कि मुझे कहाँ कहाँ नहीं आती चीजें, कितना मैं आउटपुट दे पा रहा हूँ, कितना इनपुट लेके। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। पहला कि कोचिंग को लीजिए, फिर उनके शॉर्ट नोट्स लीजिए, फिर उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर ईएससी के प्रीवियस से सॉल्व कीजिए, फिर गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर बहुत आते हैं, इसरो के भी आप सॉल्व कर सकते हो, आईसीआर के भी सॉल्व कर सकते हो, उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप ईएससी गेट कर लेते हो, उसके बाद जब अगर इसरो एग्जाम देने बैठोगे तो उस टाइम इसरो कर लेना। ठीक है, तुरंत करने की जरूरत नहीं है, बहुत जैसे ईएससी का प्रीवियस ईयर बहुत ब्रॉड है, वही कर लो आप, वही काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया। और फिर बस यही यही फंड आप कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट है एक तरीके से। अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं सब्सक्राइब करके चैनल को, लेकिन यही करना है आपको। इतना आपने कर लिया, अगेन रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार। जब रिवाइज कर लेंगे ना, तीन बार, तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। तब आप जब बैठोगे पीएसयू एग्जाम में, आपको देखिएगा कि अरे यार तो यहाँ से है, तो यहाँ से है, तो यहाँ से, आपको तुरंत करते चले जाओगे तीन बार करने के बाद एटलीस्ट। एक दो बार वो नहीं हो पाता, एक दो बार मतलब बस ऐसा लगता है कि कर लिया, लेकिन हुआ नहीं हो, रहता नहीं हो, स्टेबल नहीं होता माइंड में। ठीक है, तीन चार बार आप जब कर लोगे तो आपके दिमाग में सेट भी हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है। मैंने एक सब्जेक्ट बता दिया, और यही हर सब्जेक्ट लिए करना है। हर, या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जैसे सोम हो गया, तो सोम में तो यार अलग फंडा है उसका कि आप न्यूमेरिकल लगा लो, वही सफिशियंट है। ईएससी में भी न्यूमेरिकल आने हैं मोस्टली, और गेट में भी न्यूमेरिकल आने हैं, तो सोम का अलग फंडा है। इसलिए मैंने प्रोडक्शन लिया कि उसमें थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है। और थ्योरेटिकल जो एग्जाम्स है, जैसे कि सॉरी एग्जाम नहीं, सब्जेक्ट्स हैं जो, जैसे मटेरियल साइंस हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया, तो इन सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी समझ, चीजें याद होनी चाहिए आपको पूरी पूरी थ्योरेटिकल। जैसे कि आप तो ईएससी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएससी का प्रीवियस आप लगा लेते हो तीन चार बार ना, तो आपको सब कुछ रट जाएगा। आपको मतलब दिखेगा कि पूरा पेपर यहीं से आता ही है, कहीं और से पेपर आता ही नहीं है। ठीक है, आपने भी यूपीएससी दिया, अगर दिया हो, कोई एग्जाम दिया हो जो रिसेंट में हुआ हो, तो ए टू जेड पेपर वहीं से है। पेपर टू जैसे आप ले लो, यूपीएससी ए का पूरा कॉपी पेस्ट था वो, उन्होंने उसमें हल्का सा दिमाग भी नहीं लगाया कि ये इधर उधर करने, डिक्टो क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो आप ऐसा करो, वो लगा लेना, एसी प्रीवियस ईयर गेट, इतना सफिशिएंट है वीडियो। अब इसमें क्या ही बताऊं मैं, इससे तो कुछ है नहीं बताने के लिए ना। ठीक है, बेस्ट फॉर एग्जाम्स, इतना काफी है आज के लिए। ठीक है।